So, Atma Namaste everyone. Welcome to the month of March and a new series. एक नई सीरीज मैं शुरू कर रही हूँ जिसका टॉपिक है हिडन साइड ऑफ थिंग्स। इससे हम क्या समझते हैं? मेनली मेरा एजेंडा था, आई वाज गोइंग थ्रू दिस बुक। ये C.W. लेडबीटर की किताब है और जो लोग हम लोग प्राणिक हीलिंग में हैं, एराटिक लेवल पे हैं या जो भी स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं, उन लोगों के लिए ये किताब बहुत अच्छी है। आई वुड बी शेयरिंग द लिंक इन द कमेंट सेक्शन, इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। आप जिसको भी ऑर्डर करना है वो ऑर्डर कीजिएगा। मेरा मन तो यही था कि इसी बुक को मैं डिकोड करूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। But then when I was going through the book, this book is mainly for the people who are walking on the spiritual path. जो लोग योगी बनने का या जो एक आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हैं, उन लोगों के लिए ये किताब बनी है। तो जिनको भी उस मार्ग पे चल रहे हैं वो ये किताब जरूर खरीदें, पढ़ें, समझें। बट ये जो मेरी सीरीज है, ये मेरे सारे जो मेरे YouTube पे सब्सक्राइबर्स हैं या आप सारे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, जो मेरे साथ पिछले 1-1.5 साल से हैं, उन लोगों के लिए ये सीरीज बनाई है। इसका क्या मतलब है? हम जब जिंदगी जीते हैं, व्हेन वी आर लीडिंग आवर लाइफ, बहुत सारा कयास रहता है। ये सही है, ये गलत है, ये करे, वो करे, ये ना करे, इससे ऐसा होता है, उससे ऐसा होता है। देयर इज लॉट ऑफ कयास। आने वाले कुछ दिनों में जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है और मेरे गुरु ग्रैंड मास्टर च्वा कॉक सुई, उनकी टीचिंग्स की बदौलत कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कोशिश ऐसी रहेगी कि हर बार एक एग्जाम्पल के साथ शेयर हो, बट कई बार ऐसे ही आपके साथ शेयर करूंगी। और द एजेंडा बिहाइंड दिस सीरीज इज जिंदगी को बेहतर कैसे बनाए। ये जो मेरा चैनल है अबंडेंस एंड ग्रेस, उसमें सिर्फ एक ही एजेंडा है, जिंदगी को बेहतर कैसे बनाए। इसी बात पे लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, अपने दोस्तों में फैलाइए, अपने रिश्तेदारों में। और एक और चीज आप लोगों से गुजारिश है, एवरी डे एक वीडियो अपलोड होगा इस सीरीज का, हिडन साइड ऑफ थिंग्स का। आप उसके कमेंट सेक्शन में एक तो ये लिखिए कि आपने उसको देख लिया, देन आपका टेक अवे क्या है, क्या सीखा आपने, एक लाइन, एक वर्ड, इट्स ओके। और देन यू कैन सजेस्ट मी ऑल्सो कि नेक्स्ट टाइम यू कैन कवर दिस पार्ट, क्योंकि जैसे ही मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज द फॉर्मूला बिहाइंड दिस, आपको कई सारे जवाब, कई सारी चीजें आप खुद समझ पाओगे। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेती हूं मैं, एक कहानी सुनाती हूँ आपको, बेयर विद मी। अ ब्यूटीफुल स्टोरी जो मैंने कल सुनी, और ऑल्दो अपने टॉपिक से इतनी मैच नहीं हो रही, बट देखिएगा मैच होगी। एक बार क्या था, एक पर्सन था, लेट्स गिव हिम अ नेम, श्याम। एक श्याम नाम का आदमी था जो बहुत परोपकारी था, दिन भर चैरिटी करता था। कोई भी गया उसके पास, उसको पैसे दे दिए, लिटरली वो सब कुछ दे देता था। एक दिन ऐसा आया, ये मैं फास्ट सुना रही हूँ क्योंकि हमको हमारे जिस्ट पे आना है। एक दिन ऐसा आया, सब खत्म हो गया, उसके घर में जितना अन्न था, मनी था, सब उसने लोगों में चैरिटी में दे दिया। अब उसके घर में उसकी पत्नी और बच्चे सब भूखे प्यासे हो गए। तो उसने कहा चलो जंगलों में चलते हैं, क्योंकि जंगलों में पत्ते होंगे, फल फूल जो भी होंगे, हम वो खा के जीवन व्यतीत करेंगे। वो जंगल में जाता है। अब जंगल में भी वो खूब घूमते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं 1-2 दिन। एक बार ऐसा होता है कि सारी फैमिली को लग जाती है प्यास, बुरी तरह से प्यासे हो जाते, कई घंटों से पानी नहीं मिला होता है। तो अब ये आदमी भगवान को प्रे करता है, बोलता है भगवान, मैंने इतना परोपकार किया, मैंने इतना लोगों की मदद की और आज मेरी फैमिली प्यासी बैठी है, तो कुछ चमत्कार कीजिए, हमारे लिए पानी की व्यवस्था कीजिए, हमें बताइए, रास्ता बताइए पानी का। तो उतने में ही एक आदमी आ जाता है, ओह श्योर। So this person, his entire family was very thirsty. So he asked God, I had been so kind, so nice, I'd been doing charity, and
now my family is thirsty, send somebody, guide me to water so that we can all quench our thirst. ठीक है? So suddenly he sees a person coming towards him. एकदम से वो देखता है एक आदमी आ रहा है, तो वो आदमी से पूछता है, भाई साहब आप कहीं आपने पानी देखा है? So he asked this person, have you seen water somewhere? तो वो आदमी कहता है, उधर जाइए, थोड़ी सी दूरी पर मीठे पानी का एक रिवर है या पॉन्ड है, आप वहां जाइए और वहां से पानी ले आइए. एंड ही वाज वेरी हैप्पी. दिस पर्सन टेल्स हिम कि देयर इज अ वेरी गुड वाटर area, so you can go, there's a river, you can fetch the water and quench your thirst. This person gets happy. वो अपना भाग के कहीं से एक डब्बा ढूंढता है कि इसमें लेके आऊंगा, क्योंकि वो पत्नी और बच्चे तो लिटरली अनकॉन्शियस हो रहे थे. So he goes, he fills this tumbler, and while coming back उसको एक आदमी मिल जाता है, कहता है भाई साहब पानी पिला दीजिए, मैं प्यास से मर रहा हूँ. So he finds another person who's saying, I'm very thirsty, please give me some water. तो he चैरिटी करने वाला था, वो उसको पानी पिला देता है. फिर दोबारा जाता है, फिर से टम्बलर भर के लाता है. अगेन ही फाइंड समबडी, उसको भी प्यास लगी है, वो उसको पानी पिला देता है. एज अ रिजल्ट फिर वो तीसरी बार जाता है, टम्बलर भरता है और आता है, और जब वो वापस आता है अपनी पत्नी और बच्चों के पास, दे वर डेड. सो व्हेन ही रीचेस हिज चिल्ड्रन एंड हिज वाइफ, they die because of thirst. Okay, so he gets very upset, and then he also does not drink water, and eventually he also die. And then they reach heaven. वहां पहुंचते हैं और वो भगवान से क्वेश्चन करता है, भगवान जी मैंने इतना चैरिटी किया, परोपकार किया, और आपने मेरे पूरे परिवार को प्यास से मार दिया, और मैं भी प्यासा मर के मर गया. दिस इज नॉट फेयर, राइट? ऐसा ही होता है ना, हम भगवान से ऐसा ही बोलते हैं. So then भगवान उसको बोलते हैं जो बात that is hidden side of things. Okay, इसलिए ये स्टोरी सुनाई. भगवान उसको कहते हैं चैरिटी करना, परोपकार करना. ये भी अगेन वो जो कहानी ये किसी ने बताई, उनका अलग पर्पस था, पर मैं आपको जो पर्पस बता रही हूँ वो मेरे गुरु की टीचिंग से आता है. भगवान उसको बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था परोपकार करना, चैरिटी करना अच्छी बात है, बट मॉडरेशन में. तुमने कहा एक आदमी भेजो जो मुझे पानी का रास्ता बताएगा, मैंने तुम्हारे पास वो आदमी भेज दिया. तो तुम्हें क्या करना चाहिए था, जब कोई प्यासा, पहला प्यासा तुम्हें बोल रहा था, तो तुम्हें बताना था भाई साहब वहां मीठे पानी का स्रोत है, जाओ आप पानी भर लाओ. उस प्रोसेस में क्या होता? सो आई से इट इन इंग्लिश. सो गॉड टेल्स दिस पर्सन that yes, you should do charity, you should do good work, but you should use your discernment. When you said send me a person to find water, I had sent you a person. Then when you found that thirsty person, you should have told him, go and fetch the water, there is water. Second person also you should have said, go and fetch water, there is water. And in this process what would have happened? All these people would have spread a word, there is water, go and have water. सारे लोग ना एक दूसरे को बताता, दूसरे से तीसरा, और सबको पता चल जाता उस अच्छे मीठे पानी का. सो इसमें क्या हमको समझ में आता है? परोपकार करिए, पर एक तो अपने परिवार का, क्योंकि वो आपकी ड्यूटी है, उसका ख्याल रखिए. और जब भगवान से कोई चीज मांगे, उसके अंदर हिडन जो चीज है उसके बारे में समझिए, सोचिए. सो भगवान क्या चाह रहे थे? उस मीठे पानी के स्रोत का सबको पता चले और उस प्रोसेस में उसकी भी प्यास बुझ जाए. सो ऐसे ही कई बातें मैं करूंगी कि हमारी जिंदगी में देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम जाने अनजाने करते हैं, जिनसे हम अफेक्टेड होते हैं, जिनसे दूसरे अफेक्टेड होते हैं हमारी वजह से. वो क्या चीजें हैं, उन पे से थोड़ा सा पर्दा हटाने की मैं कोशिश करूंगी. और जब मैं बहुत दिन आपको चीजें बताऊंगी, से अबाउट मैंने 10 तरीके बताए आपको, तो आपके दिमाग की लेयर्स खुल जाएगी, एंड देन यू विल फाइंड योरसेल्फ. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टीच यू द वेज इनटू लीड अ बेटर लाइफ, हैप्पी लाइफ, प्रोडक्टिव लाइफ. सो इसके 3 सेगमेंट्स होंगे. एक, वो चीजें जो हमें इन्फ्लुएंस करती है, द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस अस. वो क्या है जो हमें पता ही नहीं होता,
जिनका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। ओके, देन वो चीजें जो हम करते हैं जिसकी वजह से दूसरों पे प्रभाव पड़ता है, द थिंग्स बाय विच वी हैव एन इम्पैक्ट ऑन अदर्स। सेकेंड पार्ट ये होगा, एंड थर्ड पार्ट होगा द थिंग्स दैट इम्पैक्ट अस, वो चीजें जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट लाती है। ठीक है, सो ऐसे करके आने वाले इन दिनों में हम बात करेंगे, सबको छोटा छोटा टॉपिक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। हर रोज एक टॉपिक अपलोड होगा, कोशिश करूंगी एक कहानी उससे एसोसिएट हो जाए, बट माफी चाहूंगी अगर कहानी नहीं होगी तो कॉन्सेप्ट जरूर सिखा दूंगी। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक छोटी सी बात बताती हूँ। सो यहाँ आप लोग मुझे जवाब दोगे। मेरा क्वेश्चन रहेगा आप लोगों से कि ऐसा कहा जाता है कि कई बार हम नहीं बोलते भैया जी वो चादर दिखाओ जो गहरे रंग की हो, डार्क कलर, शो मी अ बेडशीट विच इज डार्क। व्हाई भैया जी? ताकि मैल ना दिखे। ऐसा हम करते हैं ना, डार्क बेडशीट लाते हैं, डार्क कर्टन्स लाते हैं कि उनपे मैल ना चढ़े। तो हिडन साइड ऑफ थिंग्स में ये मेरा आज का पहला टॉपिक है। But before I share this, I want to know your answers. So let me stop the recording. So when we try to buy this dark colored bed sheet, हम लोग क्या हमारा एजेंडा क्या रहता है कि मैल ना दिखे, राइट? हम ये चाह रहे हैं कि हम गहरे रंग की चादर ले ले, गहरे रंग के पर्दे ले ले, ताकि उनपे बहुत दिन मैल ना दिखे। बट क्या आप इस सेंटेंस के अंदर एक चीज समझ पा रहे हैं? मैल ना दिखे, तो मैल तो होता है उस पे। वो हर जो आई एम गेटिंग दीज गूज बम्स, वो हर डार्क बेडशीट, वो हर डार्क पर्दा, उस पे मैल की लेयर्स जम जाती है। वहीं अगर आप लाइट बेडशीट लोगे, लाइट कर्टन्स लोगे, तो वो जैसे ही गंदी होगी, क्योंकि मैल हमको अच्छा नहीं लगता देखने में और हमारी आंखों में भी आ जाता है, तो हम उसको धुलवा लेंगे। तो इस प्रोसेस में क्या रहेगा, आपके लाइफ में वो रियल क्लेनलीनेस रहेगी। ये एक झूठी क्लेनलीनेस हम नहीं रखते कि गहरी बेडशीट लगा दीजिए भैया हमारा तो कचरा नहीं दिख रहा, अरे मैल तो आएगा ही। एक स्टडी हुई है इसी से रिलेटेड, ये मेरी आपको बताती हूँ। फॉरेन में एक स्टडी हुई है कि जब हम मैट्रेस लाते हैं, से अबाउट आप एक मैट्रेस लाए, उसका वेट होगा 10 kgs, ठीक है, एक बड़ा बेड, डबल बेड का मैट्रेस लाए 10 kgs, और आफ्टर लाइक 7-8 years उस मैट्रेस का वेट क्या हो जाता है पता है आपको? 20 kgs। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो मैल उसमें जम जाता है, वो हमारा पसीना उसमें चला जाता है, नेगेटिविटी सारी तरह की उसमें चली जाती है। एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू चेक इन आवर लाइफ। ये क्या हो गया? हिडन साइड ऑफ थिंग्स। गहरा रंग लिया ताकि हमारा मैल छुप जाए, बट वो छुपा है, वो है वहां पे। ऐसे कई सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ आने वाले दिनों में शेयर करूंगी। आज का ये पहला था, ऑल्दो दिस टॉपिक विल once again I will take when I talk about colors. So what type of colors we should use, ये सब जिंदगी से, आम जिंदगी से अच्छा फैक्टर है कि नहीं? क्या आज के बाद आप गहरी बेडशीट्स लेंगे काली और ब्राउन? नहीं, लाइट लीजिए, क्योंकि हम उस पे सोते हैं। वन तो जब आप व्हाइट कलर होगा तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा उस पे डर्ट कब आई, क्योंकि व्हेन यू, जो मैंने नेगेटिव एनर्जीज वाला एक सीरीज लिया था, इट्स देयर ऑन द यूट्यूब, यू कैन गो एंड चेक। जब आप डर्ट पे सोओगे, ऑब्वियसली आपका ऑरा कंटामिनेट होगा। जब आपका ऑरा कंटामिनेट होगा, आपकी सोच खराब होगी, आपको बॉडी में इचिंग होगा। जिंदगी को सही तरीके से जीने का एक आज का क्या उपाय है? हैव लाइट कलर थिंग्स इन लाइफ, डोंट कैमोफ्लैज। जो पारसमणि और पंकज ने बोला है, उनकी भी बात सही है कि जब हम ऐसा मैल को छुपाने वाला अपना कैरेक्टर बना लेते हैं, तो हम जिंदगी में हर चीज को छुपाना चाहते हैं।
We don't want our true self. So जैसे ही आप ये लाइट कलर बेडशीट्स लाएंगे, लाइट कलर्स आपकी लाइफ में लाएंगे, लाइट कलर कौन यूज करता है? जो सेंट्स होते हैं ना, वो ये जो अपना जैन साधु व्हाइट कलर यूज करते हैं ये लोग. व्हाइट इज प्योरिटी का कलर, और इसीलिए ये हम बात करेंगे. So this is what my series is going to be about, the hidden side of things. So ये जो किताब है C.W. लेडबीटर की, उसमें तो उन्होंने बहुत ही कुछ, जैसा पारसमणि और पंकज जवाब दे रहे थे, वैसे वाले उन्होंने बताई ये बातें कि अच्छे तरीके से जिंदगी कैसे जिए. बट सिंस देयर आर सो मेनी ऑफ हम अपना लाइफ के बारे में बात करेंगे. पहले अपनी जिंदगी को अच्छा बनाएं, फिर स्पिरिचुअल पाथ पे अच्छे से चलेंगे. ओके, सो थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून्ड. आई वोंट बी पोस्टिंग यूट्यूब लिंक एवरी डे. आज वाला लिंक सारे ग्रुप्स में आएगा, फिर आप रोज जाइए. सो हिट द बेल आइकन जैसे ही मैंने वीडियो डाला, एंड ट्रस्ट मी, एवरी डे देयर वुड बी अ न्यू ज्ञान. ज्ञान तो क्या है? अपने जिंदगी को बेहतर बनाने के टिप्स. ओके, देयर वुड बी अ नाइस टिप wherein you will also understand कि कैसे हम दूसरों को इम्पैक्ट करते हैं, कैसे सराउंडिंग्स हमको इम्पैक्ट करती है, और कैसे दूसरों से हम इम्पैक्टेड हो जाते हैं जाने अनजाने, हमें पता ही नहीं चलता. So please do like and subscribe my channel, spread it around, and let's hope to create a beautiful life for us and for others.